नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के पाले में जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। बता दें कि इसके पीछे दो रीजन बताए जा रहे हैं, दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह ये कि नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान एनडीए में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान की डिमांड 5 से 6 सीट की है और ये डिमांड पूरा करना बीजेपी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलजेपी के अब दो धड़े हो चुके हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस एक तरफ जहां लॉयल्टी के साथ बीजेपी का साथ देते रहे हैं, वहीं चिराग पासवान को लेकर कयासों का बाजार अक्सर गर्म रहता है कि वो पाला भी बदल सकते हैं। तो एक तरफ तो चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस और नीतीश की एनडीए में मौजूदगी की वजह से एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की डिमांड है कि उनको कम से कम 5 से 6 सीट मिलनी चाहिए। बीजेपी खुलकर चिराग पासवान के डिमांड पर अब तक कुछ नहीं बोली है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि अगर 1-2 सीट देकर हमें एडजस्ट करने की कोशिश बीजेपी करेगी तो फिर हमें दूसरे विकल्प पर भी विचार करना होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है एलजेपीआर की तरफ से। पूरे मामले पर हमने पशुपति पारस की पार्टी से भी बातचीत की, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। सीटों की दावेदारी करने वाले एलजेपीआर की मंशा जो है वो कभी भी एनडीए के साथ खड़े रह के एज अ अलायंस काम करने का कभी था ही नहीं। उन्होंने हमेशा से लालू जी की तरफदारी की, उन्होंने हमेशा से तेजस्वी प्रसाद यादव की हर काम की सराहना की। ईडी और सीबीआई का जब केस उनके ऊपर आया था तभी भी वो चुप थे। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हमेशा से आरजेडी की तरफ है और ये 6 सीटों की दावेदारी जो वो बार बार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये 6 सीटों की डील उनकी आरजेडी के साथ हो चुकी है। इसीलिए वो 6 सीटों में अड़े हुए हैं, क्योंकि जितने भी अलायंस पार्टीज है, जितने भी अलायंस है घटक दल के, कोई भी इतना जिद पकड़ के नहीं बैठे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बार 400 पार करना है और बिहार में 40 के 40। बता दें कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। चिराग पासवान कई मौकों पर तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता चुके हैं और तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान का बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं। नीतीश के इंडिया अलायंस या महागठबंधन से जाने के बाद महागठबंधन में या इंडिया अलायंस में, बिहार के इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो बहुत स्पेस बन रहा है। अगर चिराग पासवान को कोई अच्छी डील तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर की जाती है तो उम्मीद यही है कि चिराग पासवान उस डील पर विचार जरूर करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल अनाउंसमेंट कब होता है और जो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद क्या वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चिराग पासवान को पसंद आएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर पसंद नहीं आया तो क्या चिराग तेजस्वी यादव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बता दें कि चिराग पासवान मानते हैं कि बिहार में उनका ठीक ठाक जनाधार है। ऐसे में अगर 1-2 सीट उनको देकर बीजेपी एडजस्ट करे तो ये उनके साथ सही नहीं होगा। अब देखना होगा कि क्या वाकई चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाने पर विचार करेंगे या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।